के बारे में जानकारी लेंगे। व्याकरण अंश के अंतर्गत हम वचन के बारे में जानकारी लेंगे। वचन जो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या का बोध होता है, शब्दों की संख्या बोध होने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। अर्थात क्या होता है, शब्द को जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द को जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन माने क्या है, जो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन माने शब्द के संख्या का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से संख्या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, बिल्ली, किताब, कलम, घोड़े, बिल्लियां, किताबें, कलमें, पुस्तकें आदि। हम इन शब्दों को ध्यान में रखने पर हमको अंतर होता है। घोड़ा, घोड़े, बिल्ली, बिल्लियां, किताब, किताबें, कलम, कलमें, पुस्तकें। इसी तरह अंतर है इन शब्दों में, क्योंकि शब्दों के एक शब्द एक वचन शब्द है, एक शब्द बहुवचन शब्द है। यहाँ देखिए, बिल्ली, बिल्लियां, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें। इसी तरह एक संख्या और एक से अधिक संख्याओं को बोध होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, किसकी बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। इस एग्जाम्पल दिया है ना यहाँ, घोड़ा, बिल्ली, किताब, कलम, घोड़े, बिल्लियां, किताबें, कलमें, पुस्तकें आदि। इसी तरह उदाहरण होते हैं। वचन के बारे में हम वचन के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। वचन के भेद कितने प्रकार है, दो प्रकार है। वचन कितने प्रकार, दो प्रकार। एकवचन और बहुवचन। क्या क्या होते हैं, एकवचन, बहुवचन। एकवचन माने क्या है, शब्द की संख्या बोध होता है। एकवचन माने क्या, वचन माने क्या होता है, शब्द की संख्या बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। इसी तरह वचन कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। क्या क्या है, एकवचन और बहुवचन। क्या क्या होते हैं वचन, एकवचन और बहुवचन, दो प्रकार होते हैं। वचन माने क्या है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार है, दो प्रकार। क्या क्या है ये, एकवचन और बहुवचन। क्या क्या है, एकवचन और बहुवचन। इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले एकवचन के बारे में जानकारी लेंगे। एकवचन क्या है, एकवचन, एकवचन के बारे में जानकारी लेंगे। कितने भेद है वचन के, दो भेद है। वचन के कितने भेद है, दो भेद है। क्या क्या है, एकवचन और बहुवचन। पहले हम किसके बारे में जानकारी लेंगे, एकवचन के बारे में जानकारी लेंगे। जिस शब्द के रूप से जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है, उसके एक होने का पता चलता है। उसके क्या पता चलता है, उसके एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एकवचन कहते हैं। उसे एकवचन कहते हैं। देखिए आप, जिस शब्द के
शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है, एक ही शब्द के बारे में पता चलने वाले शब्दों को एकवचन कहते हैं। वचन माने क्या है? एक या एक से अधिक संख्याओं को बारे में उसकी संख्या को बोध होने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। हम पहले एक वचन के बारे में जानकारी लेते हैं ना, इसलिए जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के एक होने का पता चलता है, एक संख्या के बारे में बोध होने वाला शब्दों को क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। एक ही संख्या का बोध होने वाला शब्द, जो शब्द एक ही संख्या को बोध होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक वचन माने जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के नीचे उदाहरण लिखेंगे हम, जैसे कपड़ा, बिल्ली, बोलिए आप। यस, कलम, वेरी गुड, दरवाजा और खिड़की, किताब, वेरी गुड, कुर्सी आदि। ध्यान दीजिए इस पर। एक वचन माने जिस शब्द के रूप से एक संख्या का पता चलता है, एक होने का संख्या, एक संख्या का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन माने क्या है? एक ही संख्या का पता चलता है, एक ही संख्या का जो शब्द बोध होता है उन शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या होता है? कपड़ा, बिल्ली, कलम, बोलिए आप, दरवाजा और खिड़की और किताब और कुर्सी आदि। इन शब्दों को क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्यों कहते हैं इन शब्दों को एक वचन? यस, इन शब्दों के द्वारा एक ही संख्या बोध होता है। कपड़ा एक ही संख्या है, कपड़ा। बिल्ली यह भी एक ही संख्या का बोध होता है। कलम भी एक ही संख्या का बोध होता है। दरवाजा भी एक ही संख्या का बोध होता है। खिड़की भी एक ही संख्या का बोध होता है। किताब ये भी एक ही संख्या का बोध होने वाला शब्द है। कुर्सी यह भी एक ही संख्या का बोध होने वाले शब्द है। इसी शब्दों को हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उसके नीचे हम बहुवचन लिखेंगे। बहुवचन, बहुवचन माने क्या होता है? जिस शब्द के रूप से जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। देखिए आप, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन माने क्या है?
जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है। यहाँ एक होने का पता चलता है, यहाँ अधिक संख्याओं को पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक संख्याओं को बोध कराने वाला शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन में एक होने का पता चलता है, एक ही संख्या के बारे में ही पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल भी कपड़ा, बिल्ली, कलम, इसी तरह लिखे हैं। ये सभी शब्द एक संख्या को बोध होने वाले शब्द है, इसलिए इन शब्दों को एक वचन कहते हैं। बहुवचन माने क्या है? जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है, एक ही संख्या को पता चलता है, वस्तुओं की संख्या, पदार्थों की संख्या, एक संख्या पता चलता है तो एक वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, चादरें, लड़कियां, स्त्रियां आदि। देखिए आप एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द को अंतर देखिए आप। कपड़ा, कपड़े, यह शब्द एक वचन शब्द है, इसलिए हम कपड़ा लिखे हैं। यहाँ बहुवचन शब्द है कपड़े। कपड़ा एक ही है, एक ही संख्या का बोध होता है। यह शब्द एक से अधिक संख्याओं को बोध होता है, इसलिए कपड़ा बहुवचन में कपड़े हो गया। कपड़ा सिंगुलर फॉर्म है, कपड़े प्लूरल फॉर्म, इसलिए इसी तरह हम बहुवचन शब्द लिखते हैं। कपड़े, चादरें, लड़कियां, स्त्रियां आदि। एक वचन माने एक ही संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन माने एक से अधिक संख्याओं को बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। वचन माने क्या है? जिन शब्दों से संख्या का बोध होता है, एक या एक से अधिक संख्याओं को बोध होता है, एक संख्या हो, एक से अधिक संख्या हो, बोध होने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन माने क्या है? जो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार है? दो प्रकार। क्या क्या है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है, जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल कपड़ा, बिल्ली, कलम, दरवाजा, खिड़की, किताब, कुर्सी आदि। बहुवचन माने जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल कपड़े, चादरें, लड़कियां, स्त्रियां आदि इसी तरह होते हैं। ओके ना? इसके हम और कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार है? दो प्रकार। क्या क्या है वे? एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक ही संख्या को बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्याओं को बोध होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन को बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना देखेंगे हम। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे?
एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन और बहुवचन। वचन माने संख्या का बोध होता है, शब्दों की संख्या का बोध होता है, पदार्थों की संख्या का बोध होता है, वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। एक वचन माने एक ही संख्या का बोध होता है। बहुवचन माने एक से अधिक संख्याओं को बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने शब्द हम देखेंगे। क्या क्या शब्द होते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन और यहाँ बहुवचन लिखेंगे हम। एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द क्या होता है अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसलिए उस शब्दों से हम यहाँ लिखेंगे। लाडा का, यह एक वचन और बहुवचन। एक वचन कैसे पता चलता है? एक ही संख्या का बोध होता है। लाडा का सिंगुलर भाई वहाँ, इसलिए उस शब्द को हम एक वचन कहते हैं। उसको बहुवचन क्या कहते हैं? लाडा के। क्या कहते हैं? लाडा के। यह प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। लाडा का, लाडा के। लाडा का एक वचन, लाडा के बहुवचन। लाडा के क्या होता है? बहुवचन होता है। और दरवाजा, दरवाजा, इसका बहुवचन क्या होता है? दरवाजे। क्या होता है? दरवाजे। खिड़की, खिड़कियां। खिड़की, खिड़कियां। कुर्सी, कुर्सियां। है ना? किताब, बोलिए आप। किताबें। यस, वेरी गुड। किताबें। नेक्स्ट, कलम, कलमें। कलम, कलमें। देखा, एक वचन शब्द एक वचन से बहुवचन हम इसी तरह बनाना। यहाँ एक वचन शब्द है, यहाँ बहुवचन शब्द है। ये सभी शब्द एक ही संख्या का बोध होता है, इसलिए इन शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक शब्दों को पता चलता है यहाँ, इसलिए इन शब्दों को बहुवचन कहते हैं। यहाँ एक संख्या का पता चलता है, यहाँ एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है, इसलिए इन शब्दों को बहुवचन शब्द कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन और बहुवचन। देखिए, लड़का, लड़के, दरवाजा, दरवाजे, खिड़की, खिड़कियां, कुर्सी, कुर्सियां, किताब, किताबें, कलम, कलमें। इसी तरह एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं। अब बहुवचन से एक वचन कैसे बनाते हैं देखेंगे हम। एक वचन से बहुवचन हो गया, अभी बहुवचन से एक वचन। अब बहुवचन से एक वचन बनाना। बहुवचन से एक वचन बनाना।
वचन से बहुवचन बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना। कैसे बनाते हैं? एक वचन से बहुवचन हम देखे हैं ना, अभी बहुवचन से एक वचन बनाना। बहुवचन शब्दों से हम क्या बनाना? एक वचन बनाना। यहाँ देखिए बहुवचन शब्द को हम एक वचन शब्द बनाना। यहाँ बहुवचन लिखेंगे, बहुवचन, यहाँ एक वचन, बहुवचन और एक वचन। यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है। देखेंगे हम बहुवचन में कुत्ते, यहाँ कुत्ता, कुत्ते कुत्ता। बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ बिल्ली। दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे दरवाजा। पौधे, पौधा, पौधे पौधा। नारियाँ, नारी, नारियाँ नारी। इसी तरह बहुवचन से एक वचन शब्द हम बनाते हैं। कुत्ते बहुवचन शब्द है, एक वचन कुत्ता। बिल्लियाँ बिल्ली। दरवाजे दरवाजा। पौधे पौधा। नारियाँ नारी। बहुवचन से एक वचन इसी तरह बनाते हैं। इसके पहले क्या बनाया? एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए। अभी बहुवचन शब्दों से एक वचन शब्द। ये सभी शब्द कौन से शब्द है? बहुवचन शब्द है। कैसे पहचानते हैं बहुवचन शब्द? ये सभी एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है। इन शब्दों से एक से अधिक संख्या पता चलता है, अधिक संख्याएं पता चलता है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को एक वचन कहते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द एक ही संख्या का पता चलता है, एक ही संख्या का बोध होता है, इसलिए इन शब्दों को एक वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन। वचन माने क्या है? संख्या का बोध होता है। जिस रूप से शब्दों की संख्या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक ही संख्या का पता चलता है, बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं को पता चलता है। इसी तरह हम एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। पूरा हो गया? देखिए उदाहरण, उदाहरण मेज पर, मेज पर पुस्तक है। मेज पर पुस्तक है। यह पुस्तक के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, उसके बहुवचन लिखेंगे हम। मेज पर पुस्तकें हैं। मेज पर क्या है? मेज पर पुस्तकें हैं। देखिए आप, मेज पर एक पुस्तक है, मेज पर एक से अधिक पुस्तकें हैं। मेज पर एक पुस्तक है, मेज पर एक से अधिक पुस्तकें हैं। और दरवाजा बंद करो। यह दरवाजे के नीचे अंडरलाइन करूंगी मैं। दरवाजे बंद करो। दरवाजे
बंद करो। यहाँ देखिए दरवाजा, दरवाजे, दरवाजा एक वचन शब्द है, दरवाजे बहुवचन शब्द है। दरवाजा एक वचन शब्द, दरवाजे बहुवचन शब्द है। और लड़की दौड़ती है, लड़की दौड़ती है, लड़कियां लड़कियां दौड़ती हैं, लड़कियां दौड़ती हैं। यहाँ देखिए लड़की, लड़कियां, दरवाजा, दरवाजे, पुस्तक, पुस्तकें एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द। मेज पर पुस्तक है, एक पुस्तक है, यहाँ अनेक पुस्तक है। यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ एक से अधिक दरवाजे हैं। यहाँ एक लड़की है, यहाँ एक से अधिक लड़कियां हैं। इसी तरह हम वचन को उदाहरण लिख सकते हैं। ओके, वचन के बाद क्या सीखेंगे हम? लिंग। वचन के बाद क्या सीखेंगे? लिंग सीखेंगे। लिंग की परिभाषा क्या होती है? लिंग क्या है? लिंग। लिंग की परिभाषा देखेंगे हम पहले। जिस शब्द से किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिससे किसी के ध्यान दीजिए इस पर, जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के, जिससे किसी के पुरुष जाति और पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है। जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है। होने का बोध होता है। होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। देखिए आप, जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है। जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं माँ? लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। जिससे किसी की पुरुष जाति हो और स्त्री जाति हो, पुरुष जाति हो और स्त्री जाति हो, होने का बोध होता है, उन शब्दों का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से जाति के बारे में बोध होता है, स्त्री जाति हो और पुरुष जाति हो, उसके बारे में बोध होने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति के बारे में हो, पुरुष जाति के बारे में हो, उनके बारे में जो बोध होने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। देखिए, जिससे किसी की पुरुष जाति, जिससे किसी के पुरुष जाति, किसी के पुरुष जाति
और पुरुष जाति और स्त्री जाति के, पुरुष जाति का बच्चों स्त्री जाति का बच्चों, पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं माँ? लिंग कहते हैं। पुरुष जाति के बारे में हो, स्त्री जाति के बारे में हो, पुरुष जाति के बारे में कहना, स्त्री जाति के बारे में कहना, कहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के बोध होता है, जो शब्दों से स्त्री जाति और पुरुष जाति बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। इसमें केवल व्यक्ति नहीं होता, अपितु पशु पक्षी वस्तु से सम्मिलित है। लिंग में केवल वस्तु ही नहीं है, यह केवल वस्तु ही नहीं है, व्यक्ति के साथ पशु पक्षी भी होते हैं। इसमें पुरुष जाति के बारे में और स्त्री जाति के बारे में बोध होने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। इसमें व्यक्तियों, वस्तुओं, पशु पक्षियों को भी हम इससे लिंग से सम्मिलित होता है। यह लिंग किससे सम्मिलित होता है? केवल व्यक्ति नहीं होता, अपितु पशु पक्षी वस्तु से भी सम्मिलित होता है। केवल व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति भी नहीं होता, व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति नहीं होता, वस्तु, पशु पक्षी से सम्मिलित है। पशु पक्षी से सम्मिलित है। लिंग किस से सम्मिलित है? केवल व्यक्ति से ही नहीं, केवल व्यक्ति से ही नहीं, वस्तु पशु पक्षी से भी सम्मिलित होता है। वस्तु पशु पक्षी से भी सम्मिलित होता है। लिंग माने पुरुष जाति और स्त्री जाति के बोध होने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जिससे किसी की पुरुष जाति हो और स्त्री जाति हो, उसके बारे में बोध होने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। केवल पुरुष जाति स्त्री जाति व्यक्ति ही नहीं है, वस्तुओं की जाति के बारे में बोध होता है, पशु की जाति के बारे में बोध होता है, पक्षी की जाति के बारे में भी बोध होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। केवल व्यक्तियों की ही नहीं है, व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं की जाति हो, पशुओं की जाति हो, पक्षियों की जाति हो भी यह शब्द बोध होता है। इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे पिता, माता, मोरनी, शेरनी, भाई, बहन, दीदी आदि, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग शब्द भी है। पिता व्यक्ति के संबंधित शब्द है, पुरुष जाति के संबंधित शब्द है। माता स्त्री जाति के संबंधित शब्द है। मोरनी पक्षी के संबंधित शब्द है। शेरनी पशु के संबंधित शब्द है। भाई व्यक्ति के संबंधित शब्द है। बहन व्यक्ति के संबंधित शब्द है, वो स्त्री जाति के संबंधित शब्द है। दीदी भी स्त्री जाति के संबंधित शब्द है। इसमें व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, इन सभी की जाति को बोध होने वाले शब्द होते हैं। उन शब्दों को लिंग कहते हैं। केवल व्यक्तियों की ही नहीं होता, पुरुष जाति स्त्री जाति के बारे में बोध होने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लेकिन
सिर्फ पुरुष जाति स्त्री जाति ही व्यक्ति ही नहीं है, उसके साथ साथ वस्तु पशु पक्षी से भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे पिता, माता, मोरनी, शेरनी, भाई, बहन, दीदी आदि, ये सभी शब्द लिंग संबंधित शब्द है। इसमें पुरुष जाति के संबंधित शब्द है, स्त्री जाति के संबंधित शब्द भी है। इसमें पुरुष जाति शब्द है और स्त्री जाति शब्द है। उदाहरण लिखेंगे यहाँ। उदाहरण, पिताजी अखबार पढ़ रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहा है। पिताजी क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। माताजी खाना पकाती है। माताजी क्या पकाती है? खाना पकाती है। भाई स्कूल जाता है। भाई स्कूल जाता है। भाई कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। इन शब्दों में देखिए आप, यहाँ पिताजी, यहाँ माताजी, यहाँ भाई, ये दो शब्द पिताजी भाई, ये दो शब्द कौन सा शब्द है? यस, ये दो शब्द पुरुष जाति की संबंधित शब्द है, व्यक्ति के संबंधित शब्द है। ये दो शब्द कौन सा शब्द है? पिताजी और भाई पुरुष जाति की संबंधित शब्द है और व्यक्ति की संबंधित शब्द है। यहाँ माताजी लिखी मैं, माताजी किसकी संबंधित लिंग है? पुरुष जाति और स्त्री जाति। माताजी, यस, माताजी स्त्री जाति की संबंधित लिंग है। माताजी स्त्री जाति की संबंधित लिंग है। माताजी व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्तियों के संबंधित लिंग है। ओके, लिंग माने पुरुष जाति और स्त्री जाति को बोध होता है। जिस शब्दों के द्वारा पुरुष जाति और स्त्री जाति बोध होने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। केवल व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों भी इसमें सम्मिलित है। ओके ना। इसके बाद आप कुछ उदाहरण लिखेंगे लिंग के बारे में। पुंलिंग शब्द क्या क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या होते हैं? यहाँ बहन कपड़े धो रही है। बहन क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। शेरनी जंगल में रहती है। शेरनी कहाँ रहती है? जंगल में रहती है। अध्यापिका कौन है? अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या करती है? पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या करती है? पाठ पढ़ा रही है। दादा अखबार लाता है। दादा अखबार लाता है। दादा क्या करता है? यहाँ अखबार लाता है। दादा अखबार लाता है। और बहन घर का काम करती है। बहन घर का काम करती है।
बहन घर का काम करती है, बहन घर का काम करती है। और भाई पत्र लिखता है, भाई क्या करता है? पत्र लिखता है। यस। और एक स्त्री पाठ पढ़ती है, स्त्री पाठ पढ़ती है। और पुरुष नाचता है, पुरुष नाचता है। देखें इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, देखेंगे हम। यस, इसमें बहन कपड़े धो रही है, बहन क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। इसमें बहन स्त्रीलिंग शब्द है, बहन क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। शेरनी जंगल में रहती है, इसमें शेरनी शब्द कौन सा शब्द होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, इसमें अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। दादा अखबार लाता है, इसमें दादा पुल्लिंग शब्द है, दादा पुल्लिंग शब्द है। बहन घर का काम करती है, इसमें बहन स्त्रीलिंग शब्द है, बहन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। भाई पत्र लिखता है, भाई पुल्लिंग शब्द है। स्त्री पाठ पढ़ती है, स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है। पुरुष नाचता है, पुरुष पुल्लिंग शब्द है। बहन शेरनी अध्यापिका और बहन स्त्री, ये सभी शब्द कौन से शब्द है? ये सभी शब्द बहन स्त्रीलिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, यहाँ पे भी बहन लिखी है, बहन स्त्रीलिंग, स्त्री भी स्त्रीलिंग शब्द है। दादा भाई पुरुष, ये तीनों शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी तरह हम लिंग के बारे में जानकारी लिए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। लिंग कितने प्रकार है? 2 प्रकार होते हैं। लिंग 2 प्रकार है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। यस, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं? आदमी, इसका स्त्रीलिंग शब्द औरत, आदमी औरत। मोर पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द मोरनी, स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मोरनी। शेर, बोले आप, स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? यस, शेरनी, क्या होता है? शेरनी। और क्या होता है? और कुछ बताइए आप। यस, दादा पुल्लिंग शब्द है, दादी स्त्रीलिंग शब्द है। भाई पुल्लिंग शब्द है, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, भाई बहन। अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग माने क्या है? स्त्रीलिंग माने क्या है? इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बोध होता है, उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति के बारे में बोध होने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति के बोध होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग का अर्थ पुरुष जाति का बोध होने वाले शब्दों, स्त्रीलिंग माने स्त्री जाति का बोध होने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए आप, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग आदमी, आदमी
शब्द है। औरत स्त्री जाति के संबंधित शब्द है। मोर पुरुष जाति के संबंधित शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। मोर स्त्रीलिंग शब्द है। शेर पुल्लिंग शब्द है। शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। दादा पुल्लिंग शब्द है। दादी स्त्रीलिंग शब्द है। भाई पुल्लिंग शब्द है। बहन स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापक पुल्लिंग शब्द है। अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम इस प्रकार लिखते हैं। ओके ना? पहले हम किसके बारे में जानकारी है? वचन के बारे में जानकारी है। आप किसके बारे में जानकारी है? लिंग के बारे में जानकारी है। आप गृह कार्य दूंगी मैं? यस, गृह कार्य आप लिख कर आइए। गृह कार्य आप लिख कर आइए। वचन के प्रकार, वचन के प्रकार लिखकर, वचन के प्रकार लिखकर उसके उदाहरण लिखिए। उसके उदाहरण लिखिए। ओके, यस, यह आपके गृह कार्य है। यह गृह कार्य का पूरा करना है। वचन के प्रकार लिखना, उसके उदाहरण लिखना। वचन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है ना? क्या क्या है आगे? एकवचन, बहुवचन। एकवचन माने क्या होता है? यस, वेरी गुड। एकवचन माने एक ही शब्द का बोध होता है। फिर बहुवचन माने क्या होता है? एक से अधिक संख्याओं को बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं।